अब कौन सो डरी हो, खास बात इसमें देखनी, मैं आपके हूं बस। जो विविध प्रकार की साधनाएं शास्त्रों में वर्णन है वो केवल अहंकार मिटाने के लिए है। भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम, देहाभिमान त्याग करके पूर्ण रूप से प्रभु के आश्रित हो जाना, इसी से होता है। अपने को विश्वास करना है। देखो, एक प्राकृतिक वस्तु है पारसमणि, और उसका प्रभाव देखो। लोहे ने कोई भी क्रिया नहीं की स्वर्ण बनने के लिए। पारस का प्रभाव स्पर्श मात्र से, लोहा की समीपता पारस के हुई, समीप हुई। लोहा की समीपता जब पारस से हुई तो पारस का प्रभाव उसे सोना बना दिया। लोहे ने कौन सी साधना की? बहुत सूक्ष्मता का विषय है। लोहे ने क्या साधना की स्वर्ण बनने के लिए? कोई की क्या? हाँ, दैव योग से, संयोग से उसे पारस की समीपता प्राप्त हो गई। ठीक बिल्कुल हमारा जीवन ऐसे ही हो गया। जैसे तिनका वायु के प्रवाह से कहीं भली जगह उड़ के पर जाए, तिनके की कोई सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस भली जगह उड़ के पड़ता, ये तो वायु का प्रवाह। ऐसे ही अपने लोगों पर लाडली जू की कृपा ने मुझ विषयी तिनके को उठा के अपने श्री चरणों के समीप पहुंचा दिया। श्री धाम वृंदावन, ये जो आप सुख देख रहे हैं, जहां आप बैठे, जिस रज में, जिस धाम में बैठे हैं, ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। प्यारी जू की कृपा मुझे प्यारी जू के योग्य ऐसे बना देगी बिना साधना के, जैसे लोहे ने कोई साधना नहीं की और पारसमणि की समीपता ने उसे सोना बना दिया। ऐसे ही श्री धाम की जो हमें प्राप्ति हुई, वास, आश्रय, शरणागति, ये कृपा से हुई। कृपा ने मुझ विषयी को श्रीधाम, रसिकों का संग, नाम रूप लीला, इससे हमें जोड़ दिया। अब हमें केवल एक बात ध्यान रखनी कि समीपता में रहना है। तो कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। बिल्कुल दृढ़ विश्वास कर लो, लाडली जू की कृपा से मुझे लाडली जू की निश्चित प्राप्ति होगी। बस हमें आवश्यकता है हम समीपता से न हटे और इतने समीप हो जाएं कि बीच में अंतराय न रह जाए। ध्यान रखना, अगर एक राई के दाने भर का भी अंतराय पारसमणि और लोहे का हो तो स्वर्ण नहीं बन पाएगा। अंतराय हमारे और श्री जी के बीच में अंतराय है अन्य अवलंबन, अन्य आश्रय। हम अपनी स्वामिनी जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए तो निश्चित समझो सहचरी पद प्राप्त होना जो अत्यंत दुर्लभ है वो हमारे लिए सुलभ हो गया। व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जी की कृपा से, श्री वृंदावन धाम की कृपा से, रजरानी की कृपा से, श्री जी के श्री चरणों की नित्य समीपता बिल्कुल दुर्लभ नहीं। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये छाती की बात कह रहे, केवल श्री जी के आश्रय की बात। अगला जो पद है इसमें भूरी सखी इसी बात को कह रही कि केवल क्या कभी मेरे अंदर ऐसा आएगा कि मैं किशोरी जी का हूं, इस अभिमान से कभी मैं गर्जना करूंगी। जैसे ये पद है अभी जो गान किया कि मैं आपकी हूं, बस इस बात से यमराज को भी ठिंगा दिखा रहे हूं, मुझे किसी का कोई भय नहीं। क्यों? मुझे पता है मेरे प्राण छूटते छूटते मेरी लाडली जो आएंगे हाथ पकड़ के ले जाएंगे। कह रहे बुरी शकी कह रहे मुझे विश्वास है मेरी प्यारी जो आएंगी और मुझे पकड़ के ले जाएंगे। हमारे हृदय में ठसक बैठ जाए, मेरी प्यारी जो, मेरी लाडली जो, मेरी किशोरी जो। स्वप्न में भी हम किसी अन्य का आश्रय न ले, ऐसी हमारी दृढ़ता हो जाए। सच्ची माने मतलब हृदय फट जाएगा।
ऐसा महाप्रेम स्वामी जी के श्री चरणों से बरसता रहता है। हमें केवल आवश्यकता है आश्रय की। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी 88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, उनके लिए भी जो अगम्य रस है वो अपने लिए बिल्कुल सहज सुलभ है। बस केवल एक बात बैठा लीजिए, मैं लाडली जू का हूं, मैं प्यारी जू का हूं। तो जैसे पारस के स्पर्श से मलिन लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे मलिन अंतःकरण वाला साधनहीन विषयी वो पद प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए अपने सबसे प्रार्थना है, ये हृदय की बात मान लीजिए, कुछ बने न बने एक ठसक में रहना, मैं श्री लाडली जू का, मैं श्री श्यामा जू का। आप इसका चमत्कार देखना, बस पकड़ वही पाएगा जो श्री जी से मिलना चाहता, नहीं तो लगे ऐसे ही। लोहे ने कोई साधना नहीं की, पारस के स्पर्श से सोना बन गया। सच्ची मानिए ऐसे ही हमें श्री जी मिल जाएंगी। श्री जी की कृपा हमें निश्चित श्री जी की प्राप्ति करा देगी। बस इस पद का भाव हृदय में बैठा लिए कि क्या कभी मैं इस अभिमान में घूमूंगी, मैं लाडली जू की हूं, मैं श्यामा जू की हूं, कभी इस ठसक में मैं रहूंगी? ये अभिमान पूरा भर जाए हृदय में कि कुछ और प्रवेश पाने की जगह न रहे। मेरी लाडली जू, मेरी प्यारी जू, मेरी श्यामा जू। कोई चाहे जितना हमें प्रलोभन दे या भय दिखाए या हमारी कैसी भी गिरी हुई स्थिति हो, मैं इस बात से कभी विचलित ना हूं कि मेरी श्यामा जू। फिर आप इसका चमत्कार देख लिए, इसकी महिमा देख लीजिएगा। कलिकाल का ये शरीर है, इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई बहुत बड़ी साधना कर सके। थोड़े थोड़े विषयों में, प्रलोभन में हम भटक जाते हैं। पद गायन हो रहा, बाहर टहल नहीं, इतनी एकाग्रता है, इतनी प्रियता है कि पद गायन हो रहा है, बाहर टहल रहे। ऐसे दृश्य देखने को मिलता है कि बिल्कुल बहिर्मुख स्थिति में बैठे, पर विश्वास करो इतनी बात बैठा लोगे कि मेरी लाडली जू, तो वो बात मिल जाएगी जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जी। मैं हूँ कभू अभिमान करोगे, मैं हूँ कभू अभिमान करोगे, मैं हूँ कभू अभिमान करोगे, मैं हूँ कभू अभिमान करोगे। सिर पर सबल स्वामिनी राधा, 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 राधा 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 सिर पर सबल स्वामिनी राधा, सिर पर सबल स्वामिनी राधा, तिहि बल भय बिसरोंगी, तिहि बल भय बिसरोंगी, तिहि बल भय बिसरोंगी, तिहि बल भय बिसरोंगी। मैं हूँ कभू अभिमान करोगे, मैं हूँ कभू अभिमान करोगे, अभिमान करोगी, अभिमान करोगे, अभिमान करोगी,
अभिमान करोगे मैं हूँ कभू अभिमान करोगे मैं हूँ कभी अभिमान